Assalamu alaikum, my dear students and viewers. I welcome you all to our video lecturing classes which we are doing from last couple of days continuously. तो आज हमारा क्लास 5th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शायद हर एक के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स एट सच ए स्टैंडर्ड नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. तो बिकॉज आजकल ये इडियट बॉक्स जो है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हर एक घर में अब अगर इडियट बॉक्स नहीं एक और इडियट बॉक्स की तरह आ गया है जिसका बच्चों की सेहत पर और उनके मेंटलिटी पर, सोच पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर रखता है. तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जो पोएम एक इंडियन पोइट जिनका नाम था अरविंद गीगू या जीजू पढ़ लें आप, जीगू नॉट जीजू, जीगू. तो अरविंद जीगू ने लिखी है ये. वो एक इंडियन इंग्लिश पोइट था. तो उसी ने ये एक पोएम लिखी है जिसका नाम उसने रखा है द इडियट बॉक्स. जैसे वो 3 इडियट्स एक फिल्म बनाई थी उसमें भी वो एक कैरेक्टर्स बनाए गए थे जो इडियट क्या काम करते हैं और जो मेंटली फ्री लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं उनका क्या है. तो वही हम इसमें पढ़ेंगे. तो द इडियट बॉक्स ही प्लेस विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉचेस द स्पाइडर मैन. तो पहले हमने समझना पड़ेगा कि ये इडियट बॉक्स है क्या, ये इडियट बॉक्स है क्या, या ये इडियट बॉक्स कहते किसको है. तो इडियट बॉक्स असल में यहाँ पे पोएम में एक टेलीविजन सेट के लिए यूज किया गया. लेकिन अगर प्रेजेंट में हम देखेंगे तो प्रेजेंट में यही इडियट बॉक्स आजकल का मोबाइल हो गया है. जिस तरह हर एक घर में मोबाइल को बच्चे यूज कर रहे हैं, दैट इज सेम द केस इडियट बॉक्स पोएम रिलेट्स विथ. तो यही आगे चल के कहता है कि ही प्लेस विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉच इज द स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन यहाँ पे एक लिखा है मैंने. स्पाइडरमैन एक जिस तरह आजकल वो बच्चे वो जंगल विंग्स, वो जंगल बुक्स देखते हैं या वो छोटू मोटू पतलू देखते हैं, तो इसी तरह उस वक्त का था वो स्पाइडरमैन. एक मूवी चलती थी उसमें हर एक बच्चा ज्यादा टाइम वेस्ट करता था. ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल. इससे क्या होता है, बच्चे को ये मालूम नहीं होता क्योंकि वो 24/7 एक ही जगह पे रहता है तो उसको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टिविटी होगी. तभी लिखा ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल एंड शेप है स्नोमैन. उसको ये मालूम नहीं था कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं और स्नोमैन को कैसे शेप करते हैं. एक स्नोमैन ये भी इंजॉयमेंट है, फुटबॉल खेलना इंजॉयमेंट है, बाहर जाना इंजॉयमेंट है. इससे आदमी बहुत सारी चीजें विजुअलाइज करके सीख सकता. लेकिन जब ये इसी के साथ जुड़ा रहता है तो ये बाहर इन चीजों से महरूम हो जाता है. ही मेड हिज डैडी एंड मम्मी बाय एन LED. यानी वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा इन पे प्रेशराइज करता है अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करता है और वो उसके प्रेशर के अंडर आके उसके लिए LED ले आते हैं. LED टेलीविजन, टीवी जो आप जानते हैं, टीवी सेट ला के दे देते हैं और फिर वो बैठ के ये चीजें करता है अंदर. ही शट्स हिमसेल्फ इन प्राइवेट रूम एंड डजंट लेट एनीवन इन. वो अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद करके कमरे को पीछे से लॉक कर देता है और बैठ के वही देखता रहता है, वही देखता रहता है और कुछ नहीं करता. ही हैजंट सीन. इससे क्या होता है, उसकी जो वो ज़हन है वो सिर्फ उस टेलीविजन की तरफ हो जाता है. बाकी अच्छी चीज़ें वो सीखने से, उसकी जो एज जो सीखने की होती है वो रह जाता है. ही हैजंट सीन ए माउंटेन, ए फ्लावर गार्डन, ए वाटरफॉल. बोला ना ही इससे वो कोई किसी माउंटेन पे जाके एंजॉय करके किसी माउंटेन के बारे में जान सकता है, ना किसी वाटरफॉल के बारे में, ना किसी फॉरेस्ट के बारे में, ना किसी प्ले के बारे में, ना किसी दूसरे काम के बारे में. ही लाफ्स व्हेन ही सीज एन अनट्रू मैन फ्लाइंग. उसे हिंसे पड़ता है या उसको हंसी आती है कब, जब एक अनट्रू मैन किसी पहाड़ के ऊपर से क्या करता है, उड़ता हुआ इधर उधर जाता. हालांकि वो टेलीविजन में सारी अनरियल थिंग्स होती है, दे आर फैब्रिकेटेड. तो इमेजिनेशन करके उनको किया जाता है, वो ट्रू नहीं होती है, तो वो उनको देख देख कर हंसता है. ही डजंट टर्न द लीव्स ऑफ ए बुक और कॉमिक्स. यानी कॉमिक्स क्या होती है, बच्चों की एक किताब होती है जिसमें मैगजीन होती है, कंटेनिंग स्ट्रिप्स होती है. यानी या ना उस किताब को वो जो मैगजीन है उसको पढ़ता है, ना ही किताबों को पढ़ता है. वो सारा वक्त अपना टेलीविजन के साथ यूज करता है. ही चेंजेस द चैनल्स टू सूट हिज शिफ्टिंग मूड. तो वो अपनी इन चैनल्स को चेंज करता रहता है, अपनी मूड जो उसका बदलता हुआ मूड है शिफ्टिंग मूड के हिसाब से चेंज करता है, इंस्टेड ऑफ वो टर्निंग द पेजेस ऑफ द
बुक्स ही डजेंट रिलिश द फूड स्टफ्ड इन हिज माउथ। हालांकि इतना भी बच्चे के टाइम पास नहीं होता है कि अगर वो गजा मुंह में डाल देता है तो उस गजा को, जो उसका मुंह भरा हुआ स्टफ्ड हुआ होता है, उसको चबाने के बगैर, उसको एंजॉय करने के बगैर, रिलिश का टेस्ट किए बगैर वो उसको उतारता रहता है और ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी टेलीविजन की स्क्रीन पर रहती है। ही एक्साइटेड सीइंग पायरेट्स ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स, यानी पायरेट्स कहते हैं वो जहाज जो समुद्र में जाके दूसरे शिप्स को लूट लेते हैं। बीच समुद्र के जाके पायरेट्स जो होते हैं वो शिप्स ही होते हैं, पर उनके ऊपर डाकू होते हैं, वो डाकू ही चलाते हैं, वो उनको लूट लेते हैं। बोला वो उस वक्त भी क्या देखता होता है, उसको वही नजर आता होता है, हालांकि उधर से वो खाना खा रहा होता है, उसके जेहन में वही चलता है कि पायरेट आ रहा है, दूसरे शिप को लूट रहा है, फिशेस को खा रहा है, पायरेट्स इज डूइंग दिस एंड दैट। तो ही वेयर्स थिक ग्लासेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हिज आइज टू सी। तो ये देख देख कर उसको ऐसा हो जाता है कि उसकी आंखों में क्या हो जाती है, उसको वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, यानी कि वो जब टेलीविजन से आंखें उठा के इधर उधर देखता है तो उसको बड़ी बड़ी ग्लास लगानी पड़ती है ताकि वो आइज लाइट को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। मेन वुमेन चिल्ड्रन वॉक इन द ड्राइंग रूम, यानी सब लोग ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, वो बेचारा उधर नहीं रहता है, वो अपनी ही जगह पे रहता। तो इस तरह इस पोएम से हमने क्या सीखा कि वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवर चिल्ड्रंस ओनली अप टू देयर लेवल, मतलब बच्चे को बुक्स के साथ रहना चाहिए, वी शुड अलाउ हिम टू बी विद द बुक्स इंस्टेड ऑफ विथ मोबाइल फोन, इंस्टेड ऑफ विथ this television set. So this is the responsibility of our parents, that they should take care of their kids, that they should not provide them mobile phone. But unfortunately अब situation कुछ ऐसी हो गई, अब बच्चों को ज़्यादा मोबाइल के साथ हुआ, but it's our duty that we should give them, or we should provide them to provide the mobile to a limited time, so that they may not make misuse of it. मतलब अगर किसी बच्चे की कोई क्लास चल रही है, we know that it will be of 30 minutes 45 minutes and we should provide him only up to that respected time. We should not allow them to यूज द मोबाइल फोन मोर देन दैट टाइम, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा। और बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों को अगर मतलब मामूली बच्चा रोता है तो हम मोबाइल दे देते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम तो उस वक्त थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बट वो रेस्ट जो है वो आगे जाके हमें बहुत से नुकसान कर सकता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, तो आई होप कि आपको ये अच्छा समझ आया होगा, और ये आप इसको आप पढ़ भी लेना कि मॉडल रीडिंग भी होगी, उसकी मीनिंग में मैंने आपको बोल दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टीवी, सॉरी आवर YouTube classes.